तो जी ह्यूमन बीइंग भाई आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी अदाब सर, क्या हाल है? बस सर ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? वो अच्छा डिसीजन लिया आपने इंग्लिश चैनल का, बहुत जरूरी है। हाँ, कल That's it. आप थे उस टाइम, मगर आपको पता है कि उस टाइम हम कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हाँ, मेरा प्रोग्राम था कि नेक्स्ट आपको लूंगा, मगर आप फिर शायद कहीं बिजी हो गए, आप नहीं थे। कोई बात नहीं सर जी। पहले तो मैं एक कमेंट दूंगा और फिर आपकी राय भी ले सकता हूं मैं। उसमें हम्म शायद आपकी राय इंपॉर्टेंट हो। देखें, मैंने जो सोचा कि अगर 1000 घर मुसलमानों के निकाले जाएं, उनमें हम्म से शायद एक घर में, शायद कह रहा हूं वो भी, आपको हदीसों का सेट नजर आ जाए। मगर एक गारंटी है कि 1000 घर में कुरान नजर आएगा। तो इस पे मुझे तो एक बात ये समझ में आई कि क्योंकि हदीसों पे सवाब का नहीं मंजन बेचा गया मौलवियों ने कि भाई हदीस की एक हदीस पढ़ो तो 20 नेकियां हाँ मिलेंगी, एग्जैक्टली। और कुरान की एक आयत पढ़ो तो 20 नेकियां मिलेंगी। मिलाद में कभी इनकरेज नहीं किया गया, जो मिलाद करवाते हैं हमारे मुसलमान दोस्त के भाई हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ा गया। तो मुझे तो नजर आता है कि सवाब का जो लालच है हमारे मुसलमान दोस्तों में, उस वजह से शायद हदीस की किताबें नजर नहीं आती इनके घरों में। और दूसरा रीजन आता है कि जो हदीसों की जो बोंगी है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि वो शायरी में नजर नहीं आएगी। तो हो सकता है इससे इस्लाम खतरे में पड़ता है, लेकिन कुरान की बातें बड़ी मुबहिम होती हैं और एक तो उर्दू में नहीं होती। आपकी क्या राय है, और ऐड आप करना चाहें, क्यों नहीं हदीसी की बुक्स होती घरों में मुसलमान दोस्तों के? सर तर्जमे वाला कुरान भी तो नहीं होता ना, सिर्फ हदीस की किताबें नहीं, तर्जमे वाला कुरान भी नहीं होता। राइट, सही बात है। बेसिकली बात यह है कि हदीस का सेट जो है वो इतना सस्ता भी नहीं होता। उर्दू बाजार से वो बड़ा भी याद महंगा है भाई। रखें, वो हाँ हाँ, महंगा होता है, कम से कम 13-14 हज़ार रुपए का हदीसों का सेट आता है। या दैट इज अनदर तो रीजन। हाँ, एक तो रीजन ये है। दूसरी बात यह है कि मौलवी किसी को इनकरेज भी नहीं करते कि हदीस की किताब रखें, क्योंकि हदीस पढ़ के लोग फिर काफिर जल्दी होते हैं ना। हदीस पढ़ के तो लोग पागल हो जाते हैं। ये कहते हैं कुरान ही तर्जुमे से पढ़ लो तो बंदा पागल हो जाता है, ये खुद कहते हैं ना, ईमान खराब हो जाता है। मौलवी कहता है साफ, हम्म। तर्जुमे से कुरान ना पढ़ना ईमान खराब हो जाता है। तो हदीस भी तो यही करता है ना, ठीक है। हदीस भी यही कर रही होती है, सही। बंदे को फारग कर देती है। मुसलमान को अगर फारग आपने करना है तो उसे हदीसें और कुरान तर्जुमे से पढ़ा दें, फारग हो जाएगा। कम से कम पहले जैसा मुसलमान नहीं रहेगा पढ़ के, फारग हो या ना हो। कहीं ऐसे होते हैं फिर वो जाहिर बात है तावीलें करने लगते हैं, मगर ये है कि मोस्टली यही होता है कि फारग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, इश्यू तो है। और हदीसों का रोल भी मुझे नहीं लगता इतना लाइफ में है दो मुसलमानों के, हम्म इतना नहीं है। बस एक दो हदीस सुना देते हैं कि भाई बैठ के पानी पियो, या हम्म इस तरह से हदीस, एक हदीस है कि आप मसवाक किस तरह करो। मतलब उसका हम्म। बहुत मिनिमम रोल होता है। हाँ, हाँ लेकिन अगर एग्जैक्टली। उन्होंने अपने इस्लाम को ठीक साबित करना होता है या कोई फिरका बनाना होता है, तो हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब एक अजीब खिचड़ी है यार। हदीसों को घास नहीं डालते ये लोग, और जब डालते हैं तो उससे पूरा अपना पूरा एक नैरेटिव ही बना लेते हैं। हाँ तो यही बात। हाँ, खैर, आगे चलते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अली भाई के। एक तो जरा कॉमेडी शेर से मैं बात करना शुरू कर रहा था। बड़ा अच्छा शेर आया, उसकी हाँ मैंने हाँ पैरोडी बनाई, आप इजाजत दें अगर। बड़ा मजे का शेर था सर, कि इजाजत ही इजाजत है। अहमद फराज के ना शेर है बहुत मशहूर, हम्म कि इनकार ना इकरार बड़ी देर से चुप हैं, क्या हम्म। बात है सरकार बड़ी देर से चुप हैं, बिल्कुल ठीक है। आसान ना कर दी हो मौत ने मुश्किल, रोते हुए बीमार बड़ी देर से चुप हैं। अब हम्म। इसकी मैंने पैरोडी बनाई है कि पहले शेर तो ऐसी रहेगा कि इनकार ना इकरार बड़ी देर से चुप हैं, क्या बात है सरकार बड़ी देर से चुप हैं, आसान ना कर दी हो तारिक जमील ने मौत की मुश्किल, हाँ आसान आसान ना कर दी हो तारिक जमील ने मौत की मुश्किल, खुजलाते हुए ख्वार बड़ी देर से चुप हैं। ऐसा क्या ये खुद से खुजला रहे थे बनाया। सर, ये भी तो बताएं क्या खुजला रहे थे। अब आप समझदार हैं कि एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है। हाँ ये शेर है तो हाँ मजाक में गालिब है, लेकिन इसके पीछे डीप हिस्ट्री है कि हमारा माशरा एक फ्रस्ट्रेटेड है। इनको नसीब नहीं होता इनकी जो फितरी चीज है, तो क्या होता है, खुजलाते रहते हैं, और फिर जब हूरों के वाकयात सुनते हैं तो उनको बम फूटने में भी कोई फायदा नहीं, और मरने हाँ में भी कोई मसला नहीं होता उनको कि चलो मरने के बाद ही हमें मिल जाएगी। तो हाँ। बहरहाल, अच्छा, अब आगे चलते हैं कि एक तो ये, अब कुछ पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी मैं बोल दूंगा, आई वोंट टेक मच टाइम। के एक कहा जाता है कि भाई अल्लाह इतनी आपको आजमाइश में डालता है जितना आप सह सकते हो। कह ये एक सकते हैं। मंजर है बचपन से ना। लेकिन अगर ऐसा है तो जो कैंसर के पेशेंट्स बेचारे दर से क्यों मर जाते हैं?
या हाँ। बच्चा देती हुई औरत क्यों मर जाती है अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले? यानी ऐसा नहीं है, ये टोटली झूठ है। आजमाइश ऐसी भी होती है कि आपकी मौत हो जाती है, तो ये झूठ है भाई कि अल्लाह हम्म, उतनी आजमाइश देता है जितनी आपको तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। दैट इज हम्म, टोटली अगेन, मैं कहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप ऐसे छोटी छोटी चीजें पकड़ते रह जाएंगे। इतना झूठ हमारा माशरे में फैलाया गया है, और बिल्कुल हम्म, बोली। जैसे लास्ट टाइम हमने दुआ की बात की थी, दुआ इज जस्ट अ हम्म, टोपी ड्रामा। इसी तरह आप किसी को यार एहसान कर दो, कुछ कर दो, वो आपको जज़ाकल्लाह कह देता है, यानी आपका भी हाँ। शुक्रिया नहीं करता, बोलता है अल्लाह की, वो अल्लाह आपको कहता है जज़ा अल्लाह दे। तुझे देगा, अल्लाह ही तेरा, हाँ, अल्लाह ही तुझे जजा देगा, हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। हाँ। अच्छा, आगे एक और मैं चीज सोच रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका, उनके पास दो चीजें हैं। एक है लग्जरीज, कि आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, महंगे से महंगा घर ले लो, और एक है वैल्यूज। मैंने हम्म, देखा है कि जो यहाँ के मुसलमान दोस्त हैं वो ना यहाँ की लग्जरीज तो अपना लेते हैं, वैल्यूज नहीं अपनाते। ये वैल्यू तो क्या सच है? बिल्कुल बात है। हाँ, वो मैंने समझते हैं इसको कि बस सिर्फ पैसे कमाने गए हैं, हम पैसे कमाने गए हैं और उनकी औरतों के मजे लेने गए हैं बस। बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वेस्ट के लिए इनके पास। यस, इनके जो सिविल सर्विस का जो सिविक टेस्ट होता है ना, जब आप सिटीजन बनते हो, तो मैंने भी हम्म, दिया था। 100 सवाल पूछते हैं ये लोग कि भाई कौन, ये कौन है आपका, हम्म, किसने अमेरिका डिस्कवर किया, इस तरह के। इसके अलावा वो भी इसलिए पढ़ते हैं 100 सवाल, ताकि इनको सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन इनको हम्म, हिस्ट्री पे कोई लगाव मैंने नहीं देखा है यार। मैंने बहुत लोगों से हम्म, मिला, मे बी आई एम रॉन्ग, सारे ऐसे नहीं होते, कि उनको कोई लगाव ही नहीं है कि अमेरिकन वैल्यूज हैं क्या। कि आप अपनी बेटी को जीन्स पहनने दो, आपको रोक नहीं सकते, मगर ये लोग रोकते हैं। आपकी बेटी मर्जी शादी करना चाहे, ये लोग रोकते हैं। और ये लोग ना कब्जा करना चाहते हैं अपने बच्चों पर। वो समझते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पर ना, और बच्चों को आजादी नहीं देंगे। बहरहाल ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बाद में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। और गालिब भाई दो तीन और चीजें रह गई। अच्छा, हरूफ मुक़त्तात की वाली भी बात मुझे समझ नहीं आती। जैसे चैप्टर 7 है सूरह अल आराफ, उसमें उसका स्टार्ट होता है वो चैप्टर अलिफ लाम मीम स्वाद। हम्म, अच्छा, मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था जिसने लगाई हुई थी कि हरूफ मुक़त्तात इतने हैं, और नीचे तमाम मुसलमानों ने सुभान अल्लाह बोला। किसी हम्म, एक शख्स ने ये नहीं बोला इनके मायने क्या होते हैं। यानी क्यूरियोसिटी जीरो। यानी वो सब अप्रिशिएट कर रहे थे, किस बात में तुम अप्रिशिएट कर रहे हो? मेरा एक सवाल है, गाली भाई, आप एक किताब लिखें, उसमें एक वर्ड डाल दें मुक़त्तात, जिसके मीनिंग हम मौलवी बोलते हैं ना कि सिर्फ अल्लाह को उसका मीनिंग पता है। हाँ, हो हाँ, सकता है। एग्जैक्ट। अच्छा, अब अच्छा, अल्लाह को पता है, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं क्यों सुभान हाँ, अल्लाह बोलूं? मेरा तो फर्ज करें। अच्छा, मैं एक और अजीब बात सोची सुबह। फर्ज करें उन हरूफ मुक़त्तात के ये मीनिंग हो कि वो उनके कोड वर्डों के ये झूठी किताब है, तब क्या कर लोगे? हम्म, मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई हो हाँ। सकता है वो कोड वर्ड का मतलब ये हो कि यार ये मत बिलीव करो। तो हरूफ मुक़त्तात अगर सिर्फ अल्लाह को पता है, तो इसमें मुझे और आपको क्या फायदा है? आप ये जो शो मुझे और चाइनीज में। आपको, मतलब मसला ये है कि ये बीच में बेवकूफ बनाने के लिए डाले हुए हैं ना, ताकि बस मोमिन वाह वाह करता रहे, हर चीज के ऊपर ही करता है। तो अगर इतनी बड़ी बेवकूफी भी करेगा तो बाकी बातों पे तो करेगा ही ना फिर। क्या ख्याल है? बिल्कुल, यानी यार इससे मेरी आपकी लाइफ में क्या, मुझे क्या लर्निंग हो रही है रूफ़े मुक़त्तात से? अल्लाह तो वही तो। देखें अब कभी मुझसे बात नहीं करेगा, नबी तो हाँ, है नहीं। तो अच्छा, इन्होंने कोई हदीस ही चलो हो जाती कि भाई चलो इसका अलिफ लाम मीम स्वाद का मतलब है ये। हाँ, तो क्या इस किताब में इन वर्ड्स की जरूरत अल्लाह ने क्यों सोची? आप यार शो चाइनीज में शुरू कर दें, कोई भी नहीं सुनेगा आपको। आप कोई सब कहेंगे यार मुझे, हमें समझ नहीं आ रहा, तो लफ्ज समझ हाँ, नहीं आ रहे। exactly। बहरहाल, हाँ। अच्छा, लास्ट ये एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, फिर मैं आई विल लेट यू गो। कि भाई हमारा एक है मौलवी दोस्त, और उसने मुझे कोशिश की कि वो मुसलमान करे मुझे, ठीक है। हम्म, और मैंने उससे व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवालात पूछे, जो मेरे क्वेश्चन है, जो एक एक्स मुस्लिम्स के होते हैं। तो उसने उन सवालों को इग्नोर कर दिया, और मुझे कुरान की आयतें भेजना शुरू कर दी, और अब तक भेजता है। यानी हम्म, वो एक अजीब, और अब आप ये सोचें यार, वो फिर मेरे एक दोस्त ने, मेरा भी एक दोस्त है, उसने बड़ा मजाया कमेंट दिया, कह रहा है वो तुझे ना हजरत उमर समझ रहा है, कि तेरा दिल बदल जाएगा कुरान सुनकर। हम्म, याद है, हजरत उमर को कत्ल करने जा रहे होते हैं तो तलावत सुनते हैं, तो भाई हम लोग हजरत उमर नहीं है, हम लोग हम्म, इस 21वीं सदी के लोग हैं। तो लास्ट एक और गालिब भाई,
मेरी दिल करता है मैं इंडिया की तारीफ करूं। अच्छा, वजह क्या है? इंडिया से देखें, नफरत तो पूरा पाकिस्तान करता है ना, लेकिन हम कुछ लोग हैं जो प्यार भी करना चाहते हैं इंडिया से। हाँ यार इंडिया की, मैं ना एक फिल्म देख रहा था, दीवार, अमिताभ की है, पुरानी और फिल्म ऋषि कपूर शायद, हाँ ऐसी। यार तुम्हारे उसमें पास क्या है। यस, अमिताभ कितना हिंदुओं की मूर्तियों की बेइज्जती किया करता था, कितनी। क्या कभी किसी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी भी अच्छे ही होंगे, बट मैं बात कर रहा हूँ कि आप हिंदू फिल्मों में कभी भी मुसलमानों की बेइज्जती नहीं दिखाते, उनके अल्लाह की, नमाज की। और मुझे लगा कि यार हिंदू में वाकई पेशेंस है, नो डाउट इसमें। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी मुसलमान को डिबेट कर सकता है कि क्या कभी किसी इंडियन फिल्म ने हज की बेइज्जती की, नमाज की बेइज्जती की, लेकिन अमिताभ तो दबा के हिंदुओं की बेइज्जती करता था, उनकी मूर्तियों की, और चैलेंज करता था गॉड को। बहुत सारी हम्म फिल्म है, एक उसकी मिस्टर नटवर लाल भी है, जिसमें वो कहता है तू क्या कर लेगा मेरे लिए, तू क्या कर सकता है। एक तो ये मुझे पसंद आती है इंडियंस की बात, कि दे आर मोर सेक्युलर देन पाकिस्तानी सोसाइटी। एक और हम्म बात, मैं फिल्म देख रहा था भगत सिंह, आपने भी शायद देखी हम्म। होगी, भगत सिंह, अजय देवगन की। मैंने तो मैंने देखी है, मैं मुझे याद नहीं है, मेरे हाँ, ख्याल है मैंने देखी है। अच्छा, एक तो मैंने इंडियंस, अब ये मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पैसे नहीं मिल रहे मुझे, बट मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ पाकिस्तानियों को, समझो चीजें। एक तो मैंने बात की आपको, मजहब पर बहुत टॉलरेंट रहे हैं हिंदू, अपने मजहब के खिलाफ, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है मुसलमानों की तरह, मैंने फिल्मों का आपको सबूत दे दिया। दूसरा, अगर आप पॉलिटिकली देखें, उसमें भी वो टॉलरेंस नजर आएगी। कैसे? मैं भगत सिंह देख रहा था, भगत सिंह ने दबा के गांधी को बुरा भला बोलता है। क्या हमारी मूवीज में जिन्ना को बोला जा सकता है? क्या उसको क्रिटिसाइज ना जी, किया जा पाकिस्तान सकता है में नहीं हमारी बोला फिल्मों जा में? सकता जी, जिन्ना को बुरा। हाँ, इकबाल को नहीं बोला जा सकता, जिन्ना को नहीं बोला जा सकता, किसी को भी नहीं बोला जा सकता। और मैं हैरान हूँ गालिब भाई कि वो अजय देवगन जो है भगत सिंह बन के गांधी की तमाम पॉलिसीज को वो निगेट करता है, कहता है मैं नहीं मानता इस तरह की पॉलिसीज। तो मैंने कहा यार, कोई बुत नहीं गिरे, कोई फिल्म पे बैन नहीं लगा भाई। देखो, मैं एक बात समझता हूँ, गांधी की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, तो वो इंसान ना, वाई कांट यू क्रिटिसाइज जिना, वाई कांट यू क्रिटिसाइज एनी वन इन दिस वर्ल्ड। तो इसमें भी मैं तारीफ करूंगा कि वो फिल्म पास भी हो गई थी। तो भाई, salute to Indian people for their better democracy and secular system. I'm not getting any money, still I have to appreciate them. That's my last word, Ghalib bhai. चलें सर, ठीक है, चले, बिल्कुल, शुक्रिया। आते रहें। चलें, ठीक है, ओके, सही है, ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। साइंस हाफिज। साइंस ऑफ